कल गिरफ्त में आया पाकिस्तानी आतंकी कासिम पूछताछ में गुमराह करने की कर रहा है कोशिश। पहले कहा पुंछ रजौरी बॉर्डर से भारत में की घुसपैठ, बाद में कुपवाड़ा का किया जिक्र। पूछताछ के दौरान एक बयान में आतंकी कासिम ने तनमर्ग इलाके में घुसपैठ की भी बात कबूली। कहा लश्कर के 3 आतंकियों के साथ खुद बाड़ काट कर की घुसपैठ। कासिम के मुताबिक सभी 4 आतंकियों ने ईद से 2 महीने पहले की थी घुसपैठ। खुफिया एजेंसियों को शक 4 आतंकियों ने मई के अंतिम सप्ताह में की घुसपैठ। कासिम के मुताबिक सभी आतंकियों ने बाबा रिसी इलाके में बिताए 2 दिन। इसी दौरान लश्कर के टॉप कमांडर हमजा ने की मुलाकात, जम्मू इलाके में हमले की जानकारी दी। बाबा रिसी इलाके के अलावा आतंकियों ने अवंतीपुर, पुलवामा, कुलगाम में भी बिताया वक्त। कुलगाम में कामिन और नामिन ग्रुप में बटे आतंकी, जिन्हें अनंतनाग में खुदवानी में शिफ्ट किया गया था। कासिम ने खोला राज। 3 अगस्त को खुदवानी में फिर लश्कर के एक टॉप कमांडर ने की थी मुलाकात। कहा नहीं पता है लश्कर कमांडर का नाम। खुदवानी में ही अमरनाथ यात्रा और बीएसएफ टुकड़ी पर हमले का बना प्लान। बाद में बीएसएफ टुकड़ी पर हमले के दौरान मारा गया नामिन। अभी टला नहीं है खतरा। कासिम के मुताबिक कश्मीर में ठहरे हुए हैं कुछ और आतंकी। कासिम उर्फ नावेद के पूछताछ के दौरान खोली पाकिस्तान की उसने काली करतूत। बताया भारत आने वाले आतंकियों को पाकिस्तान में 2 बार दी गई ट्रेनिंग। आतंकियों को पाकिस्तान में दी जाने वाली दौराए आम ट्रेनिंग 21 दिन की और दौराए खास ट्रेनिंग में आतंकी 3 महीने तक सीखते हैं दहशतगर्दी का सबक। कासिम ने आतंकियों के पास जीपीएस सिस्टम और रेडियो सेट होने का किया खुलासा। पूछताछ के दौरान उर्दू, हिंदी और पंजाबी में दिया जवाब। कासिम के मुताबिक भारत में घुसपैठ करने वाले आतंकियों को पाकिस्तान में लश्कर-ए-तैयबा के साथ दी गई ट्रेनिंग। पाकिस्तान के फैसलाबाद का रहने वाला है गिरफ्त में आया आतंकी कासिम। मारा गया आतंकी नोमिन भावलपुर का था। आतंकी नोमिन को ढेर करने वाले जांबाज कांस्टेबल रॉकी के लिए पुरस्कार सम्मान की मांग। बीएसएफ ने भेजा नाम। अपनी जान की परवाह किए बगैर आतंकियों पर टूट पड़े थे रॉकी। एक आतंकी को ढेर के बाद हुए शहीद। रॉकी के साथ आतंकी हमले में कांस्टेबल शुभेंदु रॉय भी हुए शहीद। शहीद रॉकी हरियाणा के यमुनानगर और शहीद शुभेंदु पश्चिम बंगाल के जलपाईगुड़ी के रहने वाले हैं। आज होगा अंतिम संस्कार। लेफ्टिनेंट जनरल सुब्रत साहा के मुताबिक सरहद पार सभी आतंकी ठिकाने सक्रिय। कहा आतंकियों की संख्या और गतिविधियां बढ़ी। साहा के मुताबिक इस साल घुसपैठ की 8 वारदातों में 17 आतंकी हुए ढेर। आतंकी हमले के बाद बीएसएफ ने राजस्थान में भारत पाक सीमा पर शुरू किया ऑपरेशन ओ अलर्ट। 17 अगस्त से 21 अगस्त तक गहन तलाशी के साथ बढ़ाई गई पेट्रोलिंग। पाकिस्तान के सैटेलाइट फोन भारत के लिए बने चुनौती। राजस्थान में बाड़मेर, जैसलमेर में सैटेलाइट फोन के साथ मिले पाकिस्तानी सिम। सुरक्षा सलाहकारों संग वार्ता में पाकिस्तान के सामने भारत उठा सकता है उधमपुर और गुरदासपुर में हुए आतंकी हमले का मुद्दा। पहले गुरदासपुर अब उधमपुर में हुए आतंकी हमले के बाद घिरी मोदी सरकार। पाकिस्तान से वार्ता पर कांग्रेस के साथ एनडीए की सहयोगी शिवसेना ने भी उठाया सवाल। सांसद संजय राउत ने कहा शिवसेना का हमेशा से मानना है कि पाकिस्तान से कोई बातचीत नहीं होनी चाहिए। बोले पाकिस्तान सिर्फ एक ऐसी जमीन है जहां पनपते हैं आतंकी। कांग्रेस ने भी उफा में मोदी नवाज की वार्ता पर उठाया सवाल। सुरजेवाला ने कहा हाल में 20 बार सीज फायर का उल्लंघन और आतंकी हमले साबित करते हैं सरकार की नाकामी। रणदीप सुरजेवाला ने कहा मुंबई हमले के मास्टरमाइंड हाफिज सईद और लखवी को पाकिस्तान सरकार का संरक्षण प्राप्त है, इसमें कोई संदेह नहीं। कांग्रेस सांसदों संग आज सोनिया गांधी करेंगी बैठक। निलंबन के साथ सुषमा, वसुंधरा, शिवराज और पंकजा मुंडे को घेरने की बनेगी रणनीति। बैठक सुबह 10 बजे। युवा कांग्रेस कार्यकर्ता भी करेंगे 25 सांसदों के निलंबन का विरोध। आज रायसीना रोड से संसद तक निकालेंगे मार्च। अपने अहम मंत्रियों के साथ पीएम मोदी भी आज करेंगे बैठक। सदन में गतिरोध खत्म करने पर होगी वार्ता। सुबह 10:30 बजे होगी मीटिंग। मोदी के बिहार दौरे से पहले
डीएनए वाले बयान पर गरमाई सियासत। नीतीश के पत्र पर एनडीए ने किया पलटवार, कहा नीतीश का मतलब बिहार नहीं। बीजेपी सांसद शत्रुघ्न सिन्हा को केंद्रीय मंत्री राजीव प्रताप रूडी ने दी नसीहत, कहा सदन में आए शत्रुघ्न सिन्हा तो पता चलेगा कांग्रेस सांसदों पर क्यों हुई कार्रवाई। इससे पहले शत्रुघ्न सिन्हा ने कांग्रेस सांसदों के निलंबन पर जताया था विरोध, कहा था सहयोगियों ने के निलंबन पर दुखी हूं। शत्रुघ्न सिन्हा ने कहा नीतीश को विकास पुरुष कहने में कोई बुराई नहीं, उन्होंने बिहार के लिए बहुत कुछ किया है। जेडीयू से पत्नी के टिकट का नहीं किया खंडन, बोले खामोश। केजरीवाल सरकार की लापरवाही के चलते दिल्ली में प्याज के बढ़े दाम। नेफेड और कृषि मंत्रालय के कहने पर भी नहीं जागी सरकार। नेफेड ने दिल्ली सरकार को 3 बार लिखी थी चिट्ठी। दिल्ली सरकार से कहा था 19 रुपए किलो प्याज खरीदकर स्टॉक कर लें। नेफेड के मुताबिक हम केजरीवाल सरकार को नासिक के किसानों से खरीदी गई दर पर प्याज उपलब्ध कराने को तैयार थे। दिल्ली सरकार की लापरवाही के कारण दिल्ली के लोगों पर मुसीबत। बाजार में 50 से 60 रुपए किलो बिक रहा है प्याज। साध्वी प्राची ने रुड़की में दिया विवादित बयान, कहा यूपी में अगले विधानसभा चुनाव में मुल्ला और मुलायम की नहीं रहेगी अहमियत। पाकिस्तान से गीता की वतन वापसी की चर्चा के बीच भारत में गीता के परिजनों की शुरू हुई तलाश। खोज में मुस्तैद हुए अधिकारी। रोहतक की संपा आर्या ने दिखाया गीता के लिखे पत्र। साल 2012 में पाकिस्तान में गीता से मिली थी संपा, कहा तभी से कर रही हूं गीता के परिजनों की तलाश। संपा के पति को समुद्री लुटेरों ने किया था अगवा। इस सिलसिले में पाकिस्तान के सामाजिक कार्यकर्ता अंसार बरनी से मदद मांगने पहुंची थी संपा, तभी गीता से मिली। वाराणसी पहुंची हादसे की शिकार आधी अधूरी कामयानी एक्सप्रेस। 26 कोच में से 11 कोच हरदा के पास हुए हादसे में पलट गए थे। मध्य प्रदेश के हरदा में हुए ट्रेन हादसे में नरसिंहपुर के एक परिवार से जुड़े 11 लोगों की मौत। मृतकों में 9 लोग परिवार के और 2 रिश्तेदार शामिल। गोवा के लुइस बर्जर घोटाला केस में पूर्व मंत्री अलमाओ गिरफ्तार, बोले घोटाले से नहीं है कोई लेना देना। पूर्व मुख्यमंत्री दिगंबर कामत को स्पेशल कोर्ट से 7 अगस्त तक मिली है राहत। गोवा घोटाले में है आरोपी। धनबाद में रन फॉर पीस कार्यक्रम में एसपी ने लगाए ठुमके, वर्दी से दिखे बेपरवाह। बाद में धनबाद के एसपी के बिना हेलमेट दौड़ाई बाइक। समारोह में धनबाद के सांसद पशुपतिनाथ सिंह भी हुए शामिल। मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में आईपीएल के पूर्व कमिश्नर ललित मोदी की बढ़ी मुश्किल। विशेष अदालत ने जारी किया गैर जमानती वारंट। ईडी ने ललित मोदी को पेशी के लिए भेजा था समन का कोई जवाब न मिलने पर विशेष अदालत गया था प्रवर्तन निदेशालय। ईडी के वकील के मुताबिक हफ्ते भर के भीतर ललित मोदी के खिलाफ रेड कॉर्नर नोटिस जारी करवाने की होगी कोशिश। सीबीआई और इंटरपोल से संपर्क करेगी ईडी। 33 साल की कॉर्पोरेट वकील जानवी गटकर को मिली सेशन कोर्ट से जमानत। पहले नशे में गाड़ी चलाकर 2 लोगों की जान लेने का आरोप। कोर्ट से 30,000 रुपए के मुचलके पर गटकर को मिली शर्तों के साथ जमानत। जरूरत पड़ने पर थाने में लगानी होगी हाजिरी। पटना में पिटे अस्थायी कर्मचारी, नौकरी पक्की करने की मांग को लेकर था प्रदर्शन। पुलिस ने किया लाठीचार्ज। पश्चिम बंगाल के बारासात में ट्रेन रद्द होने पर उग्र यात्रियों ने जमकर किया हंगामा। स्टेशन में की तोड़फोड़, पुलिस पर किया पथराव। रेलवे के मुताबिक ट्रैक में खराबी आने के बाद बारासात से हसनाबाद जाने वाली ट्रेन को किया गया था रद्द। इसके बाद यात्रियों ने किया हंगामा। बलिया में दलित युवक की हत्या के बाद बरपा हंगामा, लोगों ने जमकर की तोड़फोड़, पथराव और आगजनी में सीओ समेत 4 पुलिसकर्मी गंभीर रूप से घायल। यूपी के जालौन में जिला अस्पताल में मरीज की मौत पर हंगामा, लोगों को अस्पताल में मचाया उपद्रव, इमरजेंसी में की तोड़फोड़, पुलिस आने पर हुए फरार। दिल्ली के बादली इलाके में युवती से गैंगरेप, नौकरी का झांसा देकर बुलाया, फिर कोल्ड ड्रिंक में नशीला पदार्थ मिलाकर पिलाया।
3 लोगों पर है गैंगरेप का आरोप। तीनों आरोपी फरार। केस दर्ज कर तफ्तीश में जुटी पुलिस। दिल्ली के स्वरूप नगर इलाके में 9 साल की बच्ची को अगवा करने की कोशिश करते रंगे हाथ धरी गई महिला। पिटाई के बाद लोगों ने पुलिस को सौंपा। वैल्यू इंफ्रा बिल्ड प्राइवेट लिमिटेड के सीएमडी प्रमोद कुमार और भाई प्रवीण कुमार को नोएडा पुलिस ने किया गिरफ्तार। ग्राहकों से घर देने के नाम पर की थी धोखाधड़ी। प्रमोद ने ग्राहकों से 2013 में घर देने का वादा कर ऐठी 90% रकम, लेकिन फ्लैट को गिरवी रखकर बैंक से लिया था कर्ज।